वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत माझी। चलिए, प्राइस एक्शन का एक सीक्रेट जो कंसोलिडेशन होता है उसके बिहाफ में कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान करना है आज वो सीखते हैं। चलिए पहले चार्ट पे चले जाते हैं। देखिए, एक चार्ट खुला हुआ है। हम्म, फिलहाल हम लोग अभी तो मार्केट डाउनफॉल में है, तो डाउनफॉल में ऐसा एक लार्ज कैप स्टॉक पिक करते हैं जिसका अभी रिसेंटली बहुत बड़ा फॉल हुआ था, जैसे एशियन पेंट्स। अर्निंग के बाद, अर्निंग का जो रिपोर्ट आया था ना, उसके बाद एशियन पेंट्स में आप चार्ट में जाके देखेंगे कि एक बड़ा फॉल हुआ था। देखिए, एक सेशन कर रहा था, वो मार्किंग है और उसको थोड़ा हटा देता हूँ। देखिए, ये अर्निंग के बाद डेली टाइम फ्रेम में एक गैप है, एक गैप डाउन हो गया था उस टाइम। उसके बाद क्या हुआ, आ, अभी प्राइस, ये जो लास्ट बॉडी साइज कैंडल है उसका बॉटम में एक डोजी, फिर से और एक डोजी बना है। तो प्राइस में तो अभी नेगेटिविटी दिख रहा है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। और मार्केट भी अभी वीक है। सेलर तो ऊपर से एग्रेसिव सेलिंग करते हुए ही आया है, लेकिन ये डाउनफॉल एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है, अगर हम लोग प्राइस एक्शन के बिहाफ में अच्छे से आइडेंटिफाई करें उसके बाद। तो देखिए, डेली टाइम फ्रेम डे लिख के आ रहा है, इधर एशियन पेंट्स, इधर भी ग्रीन करके एशियन पेंट्स ही लिख के आ रहा है। आपको शायद चार्ट बड़ा करने से दिखाई देगा। एक मिनट बड़ा कर देता हूँ। देखिए, इधर एशियन पेंट्स लिख के आ रहा है, इधर चार्ट भी बढ़िया से दिख रहा होगा आपको। अभी चले जाते डाउन, मतलब डेली टाइम फ्रेम में तो डाउनवर्ड्स मूवमेंट है, मतलब नेगेटिव है डेली टाइम फ्रेम में। अभी तो चले जाते थोड़ा और हायर टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम लोग को तो इन्वेस्टमेंट करना है ना। हम लोग तो आज सुबह खरीद के शाम को बेच देंगे, या आज खरीद के 7 दिन बाद बेच देंगे, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक थोड़ा लेंदी प्रोसीड्योर है, मिनिमम 1 साल या उससे ज़्यादा होल्ड करना है, तो उससे उसमें अच्छा खासा रिटर्न हम लोगों को मिलता है। और इन्वेस्टमेंट और इक्विटी में एक बढ़िया ऑप्शन है जो सभी को करना चाहिए। प्रेफरेबली पहले करना चाहिए। इंट्राडे तो करेंगे, लेकिन ऑप्शन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए। ये एक बेसिक नींव होता है। देखिए, अभी वीकली टाइम फ्रेम में अगर चले जाएंगे हम लोग, देखिए वीकली टाइम फ्रेम में भी नेगेटिविटी पूरा दिख रहा है। देखिए, पूरा नेगेटिव, इधर तो पूरा अपर वीक अपर वीक अपर वीक अपर वीक, उसके बाद एक बॉडी साइज कैंडल का फॉल, ठीक है। और एक गैप डाउन के बाद एक बॉडी साइज कैंडल जिसमें अपर लोअर वीक थोड़ा है। ऐसा एक नेगेटिव स्ट्रक्चर वीकली टाइम फ्रेम में। अभी चले जाते हैं थोड़ा और हायर टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में अभी हम लोग आगे हैं। देखिए, मंथली टाइम में थोड़ा चार्ट को ऐसे देखना है, क्योंकि हम लोगों को सभी कैंडल प्रॉपरली दिखना है, उसके बाद ही तो हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, अभी चार्ट दिख रहा होगा थोड़ा और, अगर देखिए ये क्या है, आपको समझ में आ रहा है? एक प्राइस एक्शन का बेसिक नींव है। देखिए, जो मार्क मैं अभी कर रहा हूँ, देखिए ये है एक कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब इधर में कोई बायर जो हमेशा खरीदारी कर रहा है इस जोन के अंदर, मतलब ये जोन क्या है, कितना है, 3500 से लेके 2400, मतलब 1100 रुपये का एक जोन के अंदर कोई खरीदारी कर रहा है। वो भी कितना टाइम से, इस
कैंडल का लो हम लोगों ने लिया ना, आप इस कैंडल का भी लो ले सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन डोजी कैंडल का लो लिया इसलिए क्योंकि डोजी कैंडल एक अच्छा बायर्स और सेलर्स का आइडेंटिफिकेशन करता है, इसीलिए इसको मार्क किया। तो अभी क्या है, इस कॉम्बाइंड लो को मार्क किया, तो कॉम्बाइन अगर इस लो को भी मार्क करेंगे तो भी चलेगा, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, शायद 20-21 रुपये का ही डिफरेंस आएगा। तो 1100 रुपये का इस जोन में खरीदारी चल रहा है, वो भी कितना टाइम फ्रेम से, देखिए टाइम फ्रेम में लिख के आ रहा है 1 अप्रैल 2021, मतलब 2021 को 2022, 3, 4 एंड अभी 5 आएगा, 5 नहीं आया, तो मोर देन 3 इयर्स और कुछ महीने इस जोन में खरीदारी हो रहा है। तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ही होगा, अगर मानेंगे तो FII भी हो सकता है और नहीं तो DII भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई रिटेलर का तो काम नहीं है कि 4 साल से 3 साल से ज़्यादा एक ही स्टॉक में खरीदारी कर रहा है, इतना पैसा तो कोई रिटेलर के पास शायद नहीं है। हम लोग सब रिटेलर मिलके भी इतना पैसा नहीं जुगाड़ कर सकते जिसमें जितना पैसा इसमें लगता है, क्योंकि एशियन पेंट्स एक लार्ज कैप है और इसका मार्केट कैपिटल भी बहुत ज़्यादा है। मैं वीडियो के एंड में आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और दिखा भी दूंगा, कैसे देखना है वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए प्राइस एक्शन में, तो ये एक कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है। कंसोलिडेशन जोन कितना बड़ा है देखिए, नियर अबाउट 1100 का। तो 1100 का जो जोन है, इस जोन में कोई रिटेलर नहीं खरीद रहा है, एक FII या DII जो इंस्टीट्यूशन है वो खरीद रहा है। तो वो लोग हमेशा अपना रिसर्च करके ही खरीदारी करता है, ऐसा नहीं है कोई स्टॉक एक पिक किया और उसमें पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं है। वो लोग हज़ारों करोड़ों में आते हैं पैसा लेके, और 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ इससे ज़्यादा पैसा लेके आते हैं और एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और उधर से अच्छा खासा मुनाफा और रिटर्न भी अर्न करते हैं। तो क्या है, तो 3 साल का से ज़्यादा एक कंसोलिडेशन है। अभी क्या है, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा पैनिक है जिसमें डाउनफॉल हो रहा है। मतलब हम लोगों ने तो एक चीज़ सीखा है कि कोई कंसोलिडेशन जोन अगर ब्रेक हो जाएगा तो तुरंत शॉर्ट करना नहीं है, मतलब सेलिंग नहीं करना है। अगर कोई एशियन पेंट्स को होल्ड भी कर रहा है इक्विटी, तो उसको सेल भी करना नहीं है, उसको होल्ड ही रखना है। और हो सके तो कंसोलिडेशन हो रहा है तो उसमें थोड़ा पोजीशन भी ऐड कर लेना चाहिए। अभी बाइंग का अपॉर्चुनिटी दे रहा है थोड़ा लोअर प्राइस में आके हर इन्वेस्टर को, ठीक है। तो हम लोगों ने जो सीखा, जो वीकली कंसोलिडेशन जोन ब्रेक हो जाने के बाद लोअर लाइन से तो सेलिंग करना नहीं है, तो उसका एक वीडियो भी मैं आई बटन में दे दूंगा। अभी देखिए स्क्रीन पे आई बटन आ रहा होगा। और एक है, ये कंसोलिडेशन जोन है, अगर ये कंसोलिडेशन जोन ब्रेक होके एक कैंडल भी मंथली टाइम फ्रेम में क्लोज करें, अगर उसका वैलिडेशन नहीं हुआ और फिर से ऊपर आ गया, जो जिसका चांसेस 99% होगा, उसके बाद ये अपर लाइन ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि तभी और सेलर के पास उतना क्वांटिटी नहीं रहेगा, क्योंकि सेलर ही देखिए इधर सेलर सेल कर रहा था, इधर सेलर सेल कर रहा था, इधर सेलर सेल, मतलब अभी सेलर के पास उतना क्वांटिटी ही नहीं है कि सेलर और प्राइस को रोक के रख सकते हैं। मतलब अगर देखिए दोनों तरफ फाइट होगा, एक के पास 1000 एमुनेशंस है और एक के पास 10 एमुनेशन है, तो जिसके पास 10 एमुनेशन है वो तो उनको तो मालूम ही चल गया कि हम लोग हार जाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, वो एक ही टाइम पे सब कुछ फायर कर देंगे, तो जिससे ओपोनेंट को लगे कि हाँ इसके पास भी बहुत सारा गोला बारूद और एमुनेशंस हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कि सेलर्स अभी तुरंत सेल करके डाउन करना चाहता है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है उनके पास भी बहुत सारा क्वांटिटी है या पैसा है जिससे वो मार्केट को डाउन कर सकता है। लेकिन कंसोलिडेशन एक बायर का सिंबल है, और इतना दिन से जो बायर बाई करते हुए आ रहा है 3 ईयर से ज़्यादा,
तो उनके पास सोचिए कितना पैसा होगा जिसके लिए वजह से ये प्राइस को इतना जोन तक रोक के रखा इस जोन में, और उसका टारगेट भी कितना बड़ा होगा। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो ये जो इन्वेस्टर है इस जोन का, तो उन सबका तो पैसा चले जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग अच्छे तरह से ही जानता है उनके पास कितना पैसा है, कितना पोटेंशियल्स है, एंड उसके वजह से कितना मार्केट को वो लोग आप मुँह पे ले के जा सकते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ और दिखा देता हूँ। तो अभी क्या है, कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, तो जितना नीचे में मिलता है, या अभी से आप लोग थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी एक्यूमुलेट कीजिए। जिसके पास नहीं है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा एसआईपी के ज़रिए। इक्विटी में भी एसआईपी होता है, थोड़ा थोड़ा सिप करके आप बाई कर सकते हैं। देखिए एशियन पेंट्स में लास्ट टाइम में भी एक मंथली टाइम फ्रेम में एक कंसोलिडेशन हुआ था, और उसके बाद जो हाई ब्रेक हुआ, उस हाई को टारगेट कितना दे, इतना बड़ा, मतलब एक रेंज पकड़ लीजिए जिसका हाई था 1842, और उसके बाद हाई क्या लगा दिया 3400। तो इतना बड़ा मूव हुआ है, वो भी कितना टाइम फ्रेम के लिए, सिर्फ नियर अबाउट 1 ईयर से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, अभी क्या है 3 ईयर से ज़्यादा कंसोलिडेशन है, मतलब टारगेट कितना बड़ा होगा वो आप सोच सकते हैं। ये अगर ब्रेक हो जाएगा 3000, तो इजीली 6000 का टारगेट अचीव हो जाएगा। अभी देखिए ये एक रिसेंट न्यू एशियन पेंट्स में ही प्राइस एक्शन था, जो कंसोलिडेशन करके फिर हाई ब्रेक किया, तो उसके बाद मोमेंटम। अभी भी सेम सिचुएशन ही चल रहा है, तो पैनिक में आके आप एशियन पेंट्स को सेल मत कर दीजिएगा। अभी थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके ऐड कीजिए, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छा रहे। और एक चीज़ है, एक तो लार्ज कैप कंपनी, देखिए स्क्रीनर मैं ओपन करके ही रखा हूँ, एशियन पेंट्स दिखा रहा है। देखिए मार्केट कैपिटल इसका कितना करोड़ है, देखिए। और इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, देखिए सभी पॉजिटिव है, सिर्फ इसका नेगेटिव यही है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो अभी तो करेक्शन मिल गया है, और ये भी थोड़ा करेक्ट हो जाएगा। तो अभी और एक है जो देखिए नेट प्रॉफिट, अगर देखेंगे कंपनी हमेशा ही प्रॉफिटेबल है। लास्ट क्वार्टर में सिर्फ प्रॉफिट डाउन है बोल के ये फॉल हुआ था। और एक चीज़ दिखा देता हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है। इसमें प्रोमोटर आता है, एफआईआई आता है, डीआईआई आता है, पब्लिक तो हम लोग ही हैं, गवर्नमेंट आता है, और डीआईआई आता है। देखिए डीआईआई अपना पोजीशन इंक्रीज किया है सितंबर, इधर जून लिख के आ रहा है, और एफआईआई भी कुछ कम नहीं किया। एफआईआई अपने आप पोजीशन को होल्ड कर रहा है। सिर्फ रिटेलर और पब्लिक से वो बिकवाली हो रहा है, और ये पूरा क्वांटिटी जा रहा है एफआईआई या डीआईआई के पास, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई सेलिंग नहीं है, कि आपका पूरा जो अभी जो लोग इन्वेस्ट करके रखे हैं एशियन पेंट्स में, उसका सबका पैसा डूब गया है, ऐसा नहीं है। अभी कंसोलिडेशन जोन है, अभी कंसोलिडेशन जोन तो ब्रेक भी नहीं हुआ। देखिए कंसोलिडेशन जोन ब्रेक नहीं हुआ। अगर कंसोलिडेशन जोन ब्रेक होगा ना, तो ये जो डोजी कैंडल है, एक बार चार्ट को क्लियर कर देता हूँ और फिर से मार्क करके दिखा देता हूँ। देखिए ये लोअर है, ये अपर है, और ये जो डोजी कैंडल है, इस डोजी कैंडल में इतना डिमांड पड़ा हुआ है कि ये डोजी कैंडल ब्रेक होने का चांसेस लगभग नहीं है। और अगर मान भी लेते हैं ये कंसोलिडेशन जोन ब्रेक हो जाएगा, तो उसका वैल्यूएशन भी नहीं होगा, क्योंकि ये डोजी कैंडल में इतना डिमांड पड़ा है, वो प्राइस को फिर से इस जोन के ऊपर लेके आ जाएगा, एंड उसके बाद ये हाई ब्रेक करा देगा, ठीक है। तो ये है एशियन पेंट्स का एक कंसोलिडेशन जोन, एंड उसके बाद
क्या ट्रेड प्लान हो सकता है, ये आप लोगों ने सीखा। चलिए और दो एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए हायर टाइम फ्रेम में ही देखना है हम लोगों को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। चलिए रिलायंस को देख लेते हैं, जो एक लार्ज कैप कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए रिलायंस में क्या हुआ था, ये देख रहे हैं। देखिए ये देखिए, जो अब मैंने अभी मार्क किया ना, देखिए ये प्राइस को इधर आ गया था 2 अगस्त 2021। उधर से ये ब्रेकआउट हुआ जनवरी 24 को। अभी जस्ट उस ब्रेकआउट का रिटेस्ट हुआ है। तो मतलब मार्केट में अभी भी कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, जो एक है शॉर्ट टाइम पैनिक है और हेल्दी करेक्शंस। इसको पैनिक नहीं कहते हैं, इसको सिर्फ हेल्दी करेक्शन कहते हैं। क्योंकि ये क्या कर रहा है अभी, सभी जो अच्छा इन्वेस्टर्स है, ठीक है, अच्छा इन्वेस्टर्स को एक मौका दे रहा है कि आप भी आके इस रैली में पार्टिसिपेट कीजिए और एक अच्छा खासा मुनाफा आप अर्न कीजिए इस मार्केट से। देखिए तो एक रिलायंस जो है लार्ज कैप कंपनी है, उसका ऐसे ही कंसोलिडेशन हुआ था। उसके बाद हाई ब्रेक होने में कितना बड़ा टारगेट मिला था। देखिए 1200-1300 रुपये का प्राइस चला गया था 1500। अभी कितना टाइम फ्रेम है, 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स के अंदर ये प्राइस लगभग 24% ग्रो कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं एक कंसोलिडेशन जोन का कितना पावर होता है कि वो कितना रिटर्न आपको दे सकता है। ऐसे ही और एक स्टॉक देख लेते हैं। देखिए एच डी एफ सी बैंक। ऐसे करके आप चार्ट को एनालिसिस कीजिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा क्या क्या है या क्या नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई दे दूंगा। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएगा तो इसके रिगार्डिंग में तो मैं एक अलग से वीडियो भी करवा दूंगा। देखिए एच में ये एक कंसोलिडेशन जोन ही है, ठीक है। लेकिन और एक इसका एडवांटेज है, ये क्या कर रहा है अपने लोअर स्विंग लो को थोड़ा अपर में शिफ्ट करके रखा है और स्विंग हाई को भी थोड़ा अपर शिफ्ट करके रखा है। लेकिन फिर भी एक कंसोलिडेशन जोन ही है। अगर इस कंसोलिडेशन जोन का हाई ब्रेक हो जाएगा ना जिस मंथ, तो एक ऊपर में हायर साइड में एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा एच बैंक में। तो फिलहाल गाइज आज इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। जो नए हैं व्यूअर्स उन वो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे थोड़ा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और एक चीज़ है, ये लेवल और जो हम लोगों ने अभी मार्क किया डिफरेंट स्टॉक्स में, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर कुछ भी ट्रेड लेना है इस लेवल के बिहाफ में, पहले आप खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।